हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय सर क्लासेज में। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ 12th क्लास की पोएम द 7 एजेज ऑफ मैन। तो द 7 एजेज ऑफ मैन का जो हिंदी ट्रांसलेशन है उसके बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं और आज बात करेंगे द 7 एजेज ऑफ मैन में बनने वाले क्वेश्चंस एंड आंसर के बारे में। तो दोस्तों, आने वाली बोर्ड परीक्षा 2021 की दृष्टि से ये पोएम बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि जैसा कि आप सभी को विदित है, 2 पोएम्स को पहले ही हटा दिया गया है। अब केवल आपकी 3 पोएम शेष हैं, द नोबल नेचर, द होप और द 7 एजेज ऑफ मैन। तो पिछले वीडियो में अगर आप 7 एजेज ऑफ मैन का हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाएँ और 7 एजेज ऑफ मैन का जो वीडियो है उसमें आप आसानी से पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वाई इज द लास्ट स्टेज कॉल्ड सेकेंड चाइल्डनेस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वाई का अर्थ होता है क्यों। वाई का अर्थ होता है क्यों। इज द लास्ट स्टेज, अंतिम अवस्था को क्यों कॉल्ड मीन्स कहा जाता है सेकेंड चाइल्डनेस, दूसरी बचपन अवस्था। सेकेंड चाइल्डनेस, दूसरा बचपन क्यों कहा जाता है। तो पोइट ने यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कवि ने इस पोइम में जो अंतिम अवस्था है, सेवंथ अवस्था, उसको क्या कहा है, सेकेंड चाइल्डनेस। यहाँ पर यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि 7th अवस्था को कवि ने क्या कहा है। तो आपका जवाब इतना सा होगा, सेकेंड चाइल्डनेस। ये भी कई बार आंसर पूछ लिया जाता है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की डिटेल के बारे में। तो क्यों कहा जाता है कि द लास्ट स्टेज इज कॉल्ड सेकेंड चाइल्डनेस। एक एक शब्द का अर्थ देखें। द चाइल्ड स्टेज, द लास्ट स्टेज, अंतिम अवस्था को इज कॉल्ड कहा जाता है सेकेंड चाइल्डनेस, दूसरा बचपन कहा जाता है। बिकॉज, क्योंकि, इन दिस स्टेज, इस अवस्था में, द मैन, मनुष्य, बिकम, हो जाता है, टीथलेस, दांतों से रहित हो जाता है, एंड हेल्पलेस, और असहाय हो जाता है, लाइक ए चाइल्ड, जैसे छोटे बच्चे के दांत नहीं होते बचपन अवस्था में, इन्फेंट जब शिशु होता है, जब उसके दांत भी नहीं आते और हेल्पलेस रहता है, दूसरों पर डिपेंड करता है, उसी प्रकार वृद्ध अवस्था में व्यक्ति दूसरों पर डिपेंड करता है, इसलिए उसको सेकेंड चाइल्डनेस कहा जाता है। ही लूजेज हिज आई साइट, इस अवस्था में व्यक्ति अपनी आई साइट भी खो देता है। ही रिमेंबर्स नथिंग, और इस अवस्था में उसे कुछ याद भी नहीं रहता, सब कुछ भूलने की, ऑब्लिवियन स्टेज होती है ये। ऑब्लिवियन, जैसा कि आपने पोएम में पढ़ा था कि यहाँ पर सब कुछ ऑब्लिवियन होने लगता है, सब कुछ भूलने लगते हैं। तो एक बार पुनः देख लें। द लास्ट स्टेज इज कॉल्ड सेकेंड चाइल्डनेस, अंतिम अवस्था को सेकेंड चाइल्डनेस कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में, इन दिस स्टेज, द मैन बिकेम टीथलेस हो जाता है और हेल्पलेस हो जाता है। इन शब्दों को याद रखें आप, हेल्पलेस, टीथलेस, और ही लूजेज हिज आई साइट, ही रिमेंबर्स नथिंग, और उसे कुछ याद भी नहीं रहता। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ कैसे मैन एंड विमेन आर सिमिलर टू द प्लेयर्स ऑन ए स्टेज। मैन, पुरुष और स्त्री किस प्रकार आर सिमिलर, समानता रखते हैं, किससे, टू द प्लेयर्स ऑन ए स्टेज, जिस प्रकार मंच पर कलाकार अपना रोल निभाते हैं उसी प्रकार मेन एंड विमेन, पुरुष और महिलाएं, आर सिमिलर, समानता रखते हैं, टू द प्लेयर्स, उन कलाकारों से, ऑन ए स्टेज, एक मंच पर। तो किस प्रकार कलाकारों से उनकी तुलना की गई है। आंसर, द पोइट सेज, कवि कहता है कि, एज द प्लेयर्स कम, जिस प्रकार कलाकार कम ऑन ए स्टेज, जिस प्रकार कलाकार मंच पर आते हैं, प्ले देयर डिफरेंट रोल्स, देयर अपने अपने डिफरेंट अलग अलग रोल्स मीन्स भूमिकाएं, और स्टेज पर आकर के अलग अलग प्रकार की भूमिकाएं निभाते हैं। एंड देन, और उसके बाद, लीव द स्टेज, और मंच को छोड़ करके चले जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कहीं गांवों में या सिटी में
किसी भी कार्यक्रम का मंचन होता है, रामलीला का मंचन होता है, तो कभी हनुमान जी आ जाते हैं, कभी राम जी आ जाते हैं और वो अपना रोल निभा करके पर्दे के पीछे चले जाते हैं। तो उसी प्रकार जो मनुष्य है, इन द सेम वे, उसी तरीके से मैन एंड वेमेन, महिला और पुरुष, मैन एंड वेमेन, महिला और पुरुष कम ऑन द वर्ल्डली स्टेज, इस संसार रूपी स्टेज पर आते हैं, रंगमंच पर आते हैं, लिव देयर लाइफ, अपना जीवन जीते हैं, एंड देन, और उसके बाद में लीव द वर्ल्डली स्टेज, इस संसार रूपी स्टेज को, रंगमंच को छोड़ करके चले जाते हैं। तो दोस्तों, आने वाली परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय सर क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द मैन डू, व्हाट डज द मैन डू इन हिज 4th स्पन ऑफ लाइफ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। व्हाट डज द मैन, व्हाट मीन्स क्या, डज द मैन, डू मीन्स करना, डज द मैन आदमी क्या करता है, डू ये यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब है और ये डू यहाँ पर मेन वर्ब है। इसका डू का मतलब करने से है। तो व्हाट डज द मैन डू, मनुष्य क्या करता है इन हिज 4th स्पन ऑफ लाइफ, अपने जीवन की 4थी अवस्था में। तो क्वेश्चन यहाँ पर अन्य तरीके से भी बन के आ सकता है कि मनुष्य की 4थी अवस्था को किस नाम से जाना जाता है, या मनुष्य की 4थी अवस्था के क्या क्या कार्य हैं। व्हाट आर द एक्ट्स डू इन हिज 4th स्पन ऑफ लाइफ, तो यहाँ एक्ट शब्द भी आ सकता है। तो मनुष्य की 4थी अवस्था क्या है और क्या उसके एक्ट होते हैं। द मैन प्लेज द रोल, यहाँ से आप देखें, द मैन प्लेज द रोल, मनुष्य भूमिका निभाता है, ऑफ ए सोल्जर, किसकी, एक सिपाही की। आपने जब पोएम पढ़ी थी तो उस पोएम में चौथा जो रोल था वो किसका था, सोल्जर का, क्योंकि पहला इन्फेंट का था, दूसरा ए विनिंग स्कूल बॉय का था, तीसरा ए लवर का था और चौथा है ए सोल्जर। तो द मैन प्लेज द रोल ऑफ ए सोल्जर, एक सिपाही की भूमिका निभाता है इन हिज 4th स्पन ऑफ लाइफ, अपने जीवन के 4थे पड़ाव में। ही इज फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑथ्स, ही इज फुल ऑफ, और इस अवस्था में क्या होता है, ही इज फुल ऑफ, वो भरा हुआ रहता है, स्ट्रेंज ऑथ्स, विचित्र, ऑथ मीन्स होता है कसम, विविध प्रकार की विचित्र कसमें वो अपने अंदर लिए हुए होता है। ही इज रेडी टू फाइट, और क्या है इस उम्र की विशेषता, ही इज रेडी, वो तैयार रहता है, टू फाइट, लड़ने के लिए, टू सीक, किसके लिए लड़ता है, टू सीक, प्राप्त करने के लिए, बबल रेपुटेशन, क्षणिक रेपुटेशन प्राप्त करने के लिए वो किसी से भी लड़ने के लिए तैयार रहता है। रेपुटेशन का मतलब होता है प्रतिष्ठा से, क्षणिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए वो किसी से भी लड़ जाता है। आपने पोइम में पढ़ा था, ही इज रेडी टू फाइट टू सीक बबल रेपुटेशन कैनन्स माउथ, तोप के बल पर यानी हथियारों के बल पर भी वो रेपुटेशन प्राप्त करना चाहता है। ही इज जेलस इन ऑनर, और वो अपने सम्मान के प्रति ईर्ष्यालु भी बहुत रहता है, दूसरे लोगों से ईर्ष्या भी करने लगता है। तो ये विशेषता है 4थे स्पन की, और ये कहलाती है सोल्जर वाली। चौथा जो जीवन काल है, 4थी अवस्था है, वो ए सोल्जर की है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में।